नमस्कार, आदाब, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सेंड सैलरी स्लिप एवरी मंथ इन पीडीएफ। ओके, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे गूगल शीट्स में जब भी कोई न्यू रो ऐड हो, एम्प्लॉय का डेटा ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्स में एक टेम्पलेट क्रिएट हो जाए और वो टेम्पलेट एक शेयरेबल फाइल बन जाए गूगल ड्राइव में और वो शेयर हो जाए जीमेल से एक ईमेल बन के एम्प्लॉय को। ओके, ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा करने के लिए हमें गूगल शीट्स का गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव और जीमेल से इंटीग्रेशन करवाना होगा। ओके, चलो वो तो हम करवा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। आई थिंक एप्लीकेशन सारी बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है, बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सीधे प्रोसेस पे आ जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गूगल शीट्स में जब भी हम कोई डेटा ऐड करें तो ऑटोमेटिकली जीमेल से ईमेल सेंड हो जाए एम्प्लॉय को। हम ऐसा क्यों करेंगे? टॉपिक पढ़ के आपको समझ में आ ही रहा होगा, एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। क्या है टॉपिक? सेंड सैलरी स्लिप एवरी मंथ इन पीडीएफ। तो ऑब्वियसली मैं एक एचआर हूं और मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं हर मंथ। तो मैं मैनुअली करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा पीडीएफ सेंड करना सभी को ईमेल पे उनके सैलरी स्लिप के द्वारा। ओके, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑटोमेशन सेट कर रहा हूं। मैं जैसे ही गूगल शीट्स में जाऊंगा, एड न्यू रो करूंगा, जो एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं उसके अंदर भरूंगा, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय को उसके ईमेल जीमेल पर एक ईमेल मिल जाएगा सैलरी स्लिप बना हुआ। ओके, हम करते हैं ऑटोमेशन। तो ये मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा, लेकिन इस ऑटोमेशन को सेट करने में हमें एक प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले बता देता हूं कि वो प्रॉब्लम ये है, गूगल शीट्स का गूगल डॉक से, गूगल ड्राइव से और जीमेल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं एक सॉफ्टवेयर का, जिसका नाम है पैबली कनेक्ट। ओके, जो कि एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जो हमें हेल्प करेगा गूगल शीट्स को गूगल डॉक्स से, गूगल ड्राइव से और जीमेल से इंटीग्रेट करने में, जोड़ने में। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस ऑटोमेशन को सेट करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल बंदा भी ये ऑटोमेशन आसानी से सेट कर सकता है। ये ऑटोमेशन मैं कैसे करूंगा इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर। ओके, ये है मेरा जीमेल, जिसकी जीमेल आईडी है garymonroe677@gmail.com, और ये है मेरा गूगल शीट्स, जिस गूगल शीट्स का नाम है सैलरी स्लिप। ओके, मैं क्या करने वाला हूँ? मैं जैसे ही इस गूगल शीट्स में डेटा ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो है इस जीमेल पर एक सैलरी स्लिप आ जाएगी ईमेल के द्वारा। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे डेटा ऐड कर देता हूँ। फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे डालता हूँ गैरी मोनरो, फर्स्ट नेम सॉरी, मैं पूरा नेम ही डालता हूँ गैरी, और ईमेल डालूंगा मैं garymonroe677@gmail.com। ओके, देन मैं मोबाइल नंबर डालूंगा 89898989। ओके, डिपार्टमेंट जो है इनका है वीडियो प्रोडक्शन का। ओके, डेजिग्नेशन है वीडियो क्रिएटर की। ओके, सैलरी जो है इनकी 65,000 रुपीज़ है। ओके, ठीक है, एंड मंथ जो है अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर। देन अब मैं चलता हूं इस ईमेल पे और चेक करता हूं कि वहां पे एक सैलरी स्लिप आई है या नहीं। ओके, गैरी मॉनरो की। ठीक है, तो मैंने इसको जो है रिफ्रेश करता हूं अपने जीमेल को। ओके, रिफ्रेश पे क्लिक करता हूं। ठीक है, यस, यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने जो है स्लिप आ गई है पैबली कंपनी के नाम से, सैलरी स्लिप, जिसका जो है सब्जेक्ट है हेलो गैरी मॉनरो विथ योर ईमेल, है ना। सामने ये पीडीएफ है, पीडीएफ ओपन करके देखता हूँ, है ना। पीडीएफ मैंने ओपन किया यहाँ पे और डाउनलोड हो गया है, वो डाउनलोड करके मैं इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ आपको। यस, यहाँ पे ये पीडीएफ है ना। नेम है गैरी मॉनरो, ईमेल है ये, मोबाइल नंबर जो कि हमने अभी आपके सामने डाला था, और जिनकी सैलरी है 65,000 रुपीज़, है ना। ये मैंने कैसे किया? ये मैंने सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करके किया, कुछ इजी स्टेप्स को, है ना, कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करके किया है। वो क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता ही दूंगा, वीडियो में बने रहिए। ओके,
ओके, सो इस ऑटोमेशन को सेट करने के लिए आपको सिर्फ इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। इफ़ अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस ऑटोमेशन को आप एकदम परफेक्टली सेट करना सीख जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए जानते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट गूगल शीट्स टू पेबली कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ वेबहोok यूआरएल। सबसे फर्स्ट हमें हमारे गूगल शीट्स को कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से वेबहोok यूआरएल की हेल्प से। वेबहोok यूआरएल हमें पेबली कनेक्ट देगा जो हमें गूगल शीट्स के एक सेक्शन में जाके कॉपी पेस्ट करनी है ना। ठीक है, ऐसा करने पे हमारी फर्स्ट स्टेप जो है वो डन हो जाएगी। सेकंड स्टेप है हमारी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम गूगल शीट्स इन पेबली कनेक्ट। ओके, तो जब हमारा गूगल शीट्स पेबली कनेक्ट से इंटीग्रेट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो हम जब गूगल शीट्स में कोई डेटा एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट को डेटा सेंड करेगा। हमको पेबली कनेक्ट में जाके चेक करना है कि गूगल शीट जो है डेटा सेंड कर रहा है कि नहीं, और गूगल शीट्स का डेटा कलेक्ट करना है। ऐसा करने पे हमारी सेकंड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड स्टेप है हमारी सेंड द सेम डेटा टू गूगल डॉक्स फॉर क्रिएटिंग द सैलरी स्लिप विद फ्रॉम टेम्पलेट। ओके, सो हमें क्या करना है, जब हमारे पास डेटा आ जाएगा तो हमें उस डेटा की हेल्प से एक टेम्पलेट जो है वो क्रिएट करनी है गूगल डॉक्स के अंदर, है ना। सेंड करना है डेटा को गूगल डॉक्स में, जिससे कि गूगल डॉक्स क्या करेगा, एक टेम्पलेट जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ऐसा करने पे हमारी थर्ड स्टेप भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फोर्थ स्टेप है हमारी सेव द सैलरी स्लिप इन गूगल ड्राइव। तो जब हम टेम्पलेट बना देंगे, एक स्लिप बना देंगे गूगल डॉक्स के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है सेव हो जाएगी गूगल ड्राइव में। ऐसा होने पे हमारी जो है फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगी। फिफ्थ स्टेप है हमारी सेंड द सेम डेटा टू जीमेल फॉर सेंडिंग एन ईमेल टू द एम्प्लॉय। जो डेटा हमें गूगल ड्राइव के अंदर है, जो स्लिप है, वो हमें सेम टू सेम डेटा सेंड कर देना है जीमेल में, जिससे कि क्या हो, जीमेल एक ईमेल सेंड कर दे एम्प्लॉय को सैलरी स्लिप के द्वारा। ठीक है, ऐसा करने पे हमारा जो है एक ऑटोमेशन जो है एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप को डन करने। ओके, सो सबसे पहले हम हमारे ब्राउजर में टाइप करेंगे pabbly.com, प्रेस एंटर। ओके, सो ये है pabbly.com की ऑफिशियल वेबसाइट। देन अब हम क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे और फिर हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। ओके, सो कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ जाएगा पेबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज, कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, देन अब मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे, बट आपको क्लिक करना होगा साइन अप फ्री पे, अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। मेरा अकाउंट ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, मैंने पहले से बना के रखा है, इसलिए मैं क्लिक कर रहा हूँ साइन इन पे। आप क्लिक करना फ्री में अकाउंट बनाने के लिए, साइन अप फ्री पे, 2 मिनट में बन जाएगा। ओके, देन अब मैं नीचे आता हूँ, एक ऑप्शन है कनेक्ट का, एक्सेस नाउ पे क्लिक करूंगा। ओके, सो एक्सेस नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने आ गया है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। ओके, पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड मेरे सामने आ गया है। देन राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन है क्रिएट वर्कफ्लो का, उस पर क्लिक करूंगा। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अब अपने वर्कफ्लो को एक नाम दे देता हूँ। सो मैं अपने वर्कफ्लो को नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टू गूगल डॉक्स टू गूगल ड्राइव टू जीमेल। ओके, क्रिएट पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, सो क्रिएट पर क्लिक करने के बाद मेरे वर्कफ्लो का नाम हो गया है गूगल शीट्स टू गूगल डॉक्स टू गूगल ड्राइव टू जीमेल। ओके, एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, जिस पे क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो चलिए, वर्कफ्लो को नाम देने के बाद हमारे सामने आ गई है एक विंडो, एक्चुअली 2 विंडोज़ हैं, एक है ट्रिगर विंडो, एक है एक्शन विंडो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिगर क्या होता है, ये एक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, जब भी ऐसा हो। एक्शन का मतलब होता है डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक के अनुसार गूगल शीट्स में जब भी कोई न्यू रो ऐड हो तो ऑटोमेटिकली जीमेल के द्वारा एक पीडीएफ में उसको एक सैलरी स्लिप जो है सेंड हो जाए ईमेल बन के। ओके, ये है हमारा टॉपिक। तो हमारा जो ट्रिगर हुआ वो होगा गूगल शीट्स में एक न्यू रो ऐड होना। ठीक है, तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो है चूज करेंगे गूगल शीट्स। ठीक है ना, और हमारी लास्ट एप्लीकेशन होगी जीमेल। देन बीच में हम गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव को जो है जोड़ेंगे।
है ना। सो ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्या हम करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा ट्रिगर कब काम करे, जब न्यू स्प्रेडशीट रो जो है ऐड हो। ओके, देन एक्शन में हम क्या चाहते हैं, एक्शन में हम चाहते हैं कि जीमेल से एक ईमेल सेंड हो जाए। ओके, सो मैं सेकंड एक्शन एप्लीकेशन में चूज करूंगा जीमेल को, और एक्शन इवेंट में चूज करूंगा सेंड एन ईमेल को। यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस हैं, आप अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो नीड है अभी वो है सेंड एन ईमेल। सो मैंने इसको सिलेक्ट करके चूज कर लिया है। देन ऐसा करने पे मेरा एक्शन भी कंप्लीट हो गया, ट्रिगर भी कंप्लीट हो गया। नाउ अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट इज ट्रिगर एंड व्हाट इज एक्शन। ओके, नाउ तो जब हमने ट्रिगर चूज करा तो पेबली कनेक्ट ने हमें दी एक वेबबुक यूआरएल और दिए कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वेबबुक यूआरएल को कर लेते हैं कॉपी और इन इंस्ट्रक्शंस को करते हैं फॉलो। ओके, इस वेबबुक यूआरएल को कर लेता हूं कॉपी और हम करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं मेरे अपने गूगल शीट्स पे सबसे पहले। ओके, सो ये है मेरा गूगल शीट्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने अपना गूगल शीट्स जो है वो इनकॉग्निटो मोड पे क्यों ओपन किया है। सो मैं आपको बता देता हूं कि गूगल शीट्स के साथ ऑथराइजेशन में प्रॉब्लम आती है जब आपके अकाउंट जो है मल्टीपल जीमेल अकाउंट ओपन होते हैं आपके पीसी में। दैट्स वाई मैंने इनकॉग्निटो मोड पे गूगल शीट्स को ओपन करके रखा हुआ है ना। अगर आपके भी मल्टीपल अकाउंट्स जो है ओपन होंगे आपके पीसी में और आप नॉर्मल टैब में गूगल शीट्स को ओपन करके रखेंगे तो आपका ऑटोमेशन सेट नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई आप इसको यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड पे ही ओपन करें आपकी जो गूगल शीट्स है उसको। चलिए अब हम चलते हैं नाम पे। सो ये गूगल शीट्स मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखी हुई है जिसका नाम है सैलरी स्लिप। ओके, और इसमें मैंने कुछ कॉलम्स ऐड करे हैं, नेम, ईमेल, मोबाइल, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी, मंथ। आप और भी ज़्यादा कॉलम्स ऐड कर सकते हैं जितने आपको चाहिए हों। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको इतने जो है कॉलम्स ऐड करके बताए हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ लास्ट कॉलम क्या है मेरा, लास्ट कॉलम है जी। ओके, जी कॉलम लास्ट है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जी कॉलम जो है वो है हमारा ट्रिगर कॉलम। ओके, ट्रिगर कॉलम मीन्स हमारा लास्ट डेटा एंट्री कॉलम। ठीक है, ट्रिगर कॉलम है हमारा लास्ट डेटा एंट्री कॉलम। ये हमें कहाँ यूज आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए अब हमें कुछ सेटिंग्स करनी है। अब हमें सेटिंग्स करनी है, हमें क्लिक करना है एडॉन्स पे। ओके, मैंने क्लिक किया एडॉन्स पे। देन मुझे क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। ओके, गेट एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद ये अभी लोड हो रहा है। गेट एडॉन्स पे क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा मेरा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। ओके, ये ओपन हो गया है। देन मैं यहाँ पे सर्च करूंगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। ओके, पेबली कनेक्ट वेबबुक्स को मैं सर्च करूंगा। देन मैं यहाँ से उनको इंस्टॉल कर लूंगा। बट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पीसी में पेबली कनेक्ट वेबबुक्स जो है वो इंस्टॉल्ड हैं, बट आपके पीसी में नहीं होंगी। तो आपको यहाँ आना है और इनको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपने गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलिएगा। ठीक है, गूगल शीट्स को रिफ्रेश करना मत भूलिएगा। चलिए अब इतना पार्ट हमने कर लिया। उसके बाद अब हम हमारी शीट को कुछ फिलअप कर देते हैं, शीट में कुछ डेटा ऐड कर देते हैं। सो फर्स्ट नेम जो है वो है गैरी मॉनरो, कैपिटल गैरी मॉनरो है ना। नेम जो है गैरी मॉनरो, ईमेल गैरी मॉनरो 677@gmail.com। ओके, है ना, गैरी मॉनरो 677@gmail.com। मोबाइल नंबर 7878787878। ओके, डिपार्टमेंट जो है इनका वीडियो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिजिग्नेशन जो है वीडियो क्रिएटर की डिजिग्नेशन है ना। ये सैलरी स्लिप के लिए हम जो है अपनी गूगल शीट्स को फिल कर रहे हैं। इनकी सैलरी है 20,000 रुपीज़। ओके, है ना, 20,000 रुपीज़। किस मंथ की है, मंथ में यहाँ पे डाल देता हूँ अक्टूबर। ओके, ठीक है, अक्टूबर ना। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया है। देन अब हम करते हैं कुछ सेटिंग्स। अब हमको दोबारा क्लिक करना होगा एडॉन्स पे। देन मैं क्लिक करूंगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, है ना। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे मैं दोबारा क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने ये ऑप्शन तब आया जब मैंने गेट एडॉन्स पे जाके पेबली कनेक्ट वेबबुक्स को इंस्टॉल कर लिया। ओके, अब मैं क्लिक करूंगा पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है इनिशियल सेटअप का। ओके, मैं इनिशियल सेटअप पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इनिशियल सेटअप पे क्लिक कर दिया।
इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मुझसे मांग रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। ओके, सो ट्रिगर कॉलम जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट डेटा एंट्री कॉलम ही ट्रिगर कॉलम होता है ना, तो जी कॉलम जो है वो हमारा लास्ट डेटा एंट्री कॉलम है क्योंकि हमने यहीं पे जो है लास्ट डेटा एंटर किया है। सो यही हमारा ट्रिगर कॉलम है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे जी और वेबहुक यूआरएल हमें कौन सी पेस्ट करनी है यहाँ पे, जो हमें पेबली कनेक्ट ने दी है। ओके, जो हमें पेबली कनेक्ट ने वेबहुक यूआरएल दी है, ये वाली वेबहुक यूआरएल को हमें करना है कॉपी और जाके पेस्ट कर देना है यहाँ पे। ओके, वेबहुक यूआरएल के सेक्शन में। ठीक है, देन अब हमको क्लिक करना है सेंड टेस्ट पे। ओके, सेंड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेंड टेस्ट पे क्लिक करने के बाद डेटा सक्सेसफुली सेंड हो गया है पेबली कनेक्ट पे। चल के चेक करते हैं। सो यस, यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। हमें पूरी डिटेल्स जो है हमने यहाँ पे गूगल शीट्स में जो भी डिटेल्स फिल करी हैं वो सारी की सारी नेम, ईमेल, सैलरी, मंथ वगैरह जो भी है पेबली कनेक्ट में हमने कलेक्ट कर ली हैं, हमें मिल गई है। जैसे कि नेम गैरी मॉनरो, ईमेल ये रहा। ओके, सैलरी 20,000, सैलरी 20,000, मंथ जो है अक्टूबर है ना। सो हमने सक्सेसफुली क्या किया, हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है अभी हमारे गूगल शीट्स को, किससे, पेबली कनेक्ट से। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्लिक कर देते हैं सबमिट पे। ओके, सबमिट पे क्लिक कर दिया। देन सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक छोटी सी सेटिंग और करूंगा, एड-ऑन्स पे क्लिक करूंगा, पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे क्लिक करूंगा, देन मैं क्लिक कर दूंगा सेंड ऑन इवेंट पे। ओके, सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक करने से क्या होगा कि जब भी मैं यहाँ पे अब आके कोई न्यू रो ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली डेटा पेबली कनेक्ट के पास सेंड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, सेंड ऑन इवेंट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक राइट का क्लिक बन गया। अब जब भी यहाँ पे मैं कोई न्यू रो में डेटा ऐड करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है पेबली कनेक्ट के पास सेंड हो जाएगा, जैसे ये डेटा हुआ है। ओके, सो ये डेटा अब हमें मिल गया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको गूगल डॉक्स में एक टेम्पलेट जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं प्लस बटन पे एक एक्शन स्टेप जो है वो और जोड़ूंगा प्लस बटन पे क्लिक करके। ओके, प्लस बटन पे क्लिक किया मैंने, देन मैं यहाँ पे एप्लीकेशन चूज करूंगा गूगल डॉक्स, क्योंकि गूगल डॉक्स से हमारी जो है टेम्पलेट बनेगी, है ना, जैसे हम पीडीएफ भेजना चाहते हैं। ओके, एक्शन इवेंट में मैं सिलेक्ट करूंगा, एक्शन इवेंट में मुझे सिलेक्ट करना होगा क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर टेम्पलेट। ओके, क्रिएट डॉक्यूमेंट फॉर टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। ओके, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विथ गूगल डॉक्स पे। नाउ अब यहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट्स ओपन है क्योंकि दैट्स वाई यहाँ पे शो हो रहे हैं ना। अब मुझे इनमें से चूज करना है कि मैं किस अकाउंट से जो है टेम्पलेट लेना चाहता हूँ, तो वो इन दोनों में से ही कोई सा अकाउंट नहीं है। मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ उस अकाउंट को, है ना। ओके, लॉग इन कर लेता हूँ मैं उस अकाउंट को जिस अकाउंट से मैं टेम्पलेट लेना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, सो लॉग इन हो गया है वो अकाउंट, है ना, सक्सेसफुली। देन मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा एंड डोंट वरी पेबली कनेक्ट इज 100% सेफ। ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और गूगल डॉक्स से कनेक्टेड हो गया है मेरा पेबली कनेक्ट। ओके, सो अभी गूगल डॉक्स से कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ 3 फील्ड्स आई हैं, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट। ओके, टेम्पलेट डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो सारे टेम्पलेट्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं जो मेरे गूगल डॉक्स में मौजूद हैं। आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं रीलोड कर लेता हूँ इसको। सो ये गैरी मॉनरो वाला खुल गया है, ये वाले अकाउंट से जो है मैंने साइन इन किया है। ओके, सो यस, यहाँ पे टेरिफिक हैदर वाला जो मैंने अकाउंट लॉगिन किया है ना, वो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये सारे गूगल डॉक्स जो हैं, यही गूगल डॉक्स जो हैं मुझे कहाँ शो हो रहे हैं, पेबली कनेक्ट में, है ना। ये सारे गूगल डॉक्स मुझे पेबली कनेक्ट में शो हो रहे हैं, जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स हॉलीडे, इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास, है ना। सो ये देखिए मैग्नेट ब्रेन्स हॉलीडेज और इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास, है ना, सेम टू सेम वही सब यहाँ पे शो हो रहा है। अब मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे सिलेक्ट करना है ये वाला टेम्पलेट, सैलरी स्लिप टेम्पलेट। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओके, सो ये कुछ इस तरह से सैलरी स्लिप टेम्पलेट, ठीक है, यहाँ पे है ना, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी, और ये सब वेरिएबल्स हैं, है ना, ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो जाएंगे। ओके, है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। इसको पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका नाम है सैलरी स्लिप टेम्पलेट। ओके, तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, सैलरी स्लिप टेम्पलेट कहाँ है। ओके, मैं सर्च करूँगा सैलरी स्लिप टेम्पलेट, ये आ गया।
है ना, सैलरी स्लिप टेम्पलेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने सैलरी स्लिप टेम्पलेट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इतनी सारी फील्ड्स आ गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल्स ऐड करके रखे हैं। जैसे कि मैंने ब्रैकेट लगाया ना मंथ के आगे, तो मंथ का भी वहाँ पे एक फील्ड आ गया, नेम, ईमेल, मोबाइल, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी, इन सब की एक एक फील्ड जो है वहाँ पे आ गई है ना। ये टेम्पलेट मैंने बनाई है। आप इससे ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप और बड़ी टेम्पलेट भी बना सकते हैं ना, इसमें कोई अर्ज नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में, है ना। आप जितना डेटा कैप्चर करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये सिर्फ टेम्पलेट बनाई है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम वापस अपने पेबली कनेक्ट पे। ठीक है, सो अभी मैंने टेम्पलेट डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम, अब हम जो नया डॉक्यूमेंट जो बनेगा, है ना, ये टेम्पलेट को फिल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको हम क्या नाम देना चाहेंगे? तो उसको हम नाम देंगे सैलरी स्लिप, है ना, अक्टूबर मंथ सैलरी स्लिप। ओके, अक्टूबर मंथ सैलरी स्लिप, ठीक है, अक्टूबर मंथ सैलरी स्लिप। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट्स लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो गूगल ड्राइव में सेव होगी है हमारी न्यू डॉक्यूमेंट लोकेशन जो है वो गूगल ड्राइव में सेव होगी। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मेरे गूगल ड्राइव को, है ना, रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं गूगल ड्राइव को एक बार। सो यस, यहाँ पे मैंने मेरा गूगल ड्राइव जो है वो रिफ्रेश कर लिया है। देन अब मैं आ जाता हूँ वापस पेबली कनेक्ट पे और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, है ना। सो यहाँ पे वो सारे फोल्डर्स शो होने लगेंगे जो मेरे गूगल ड्राइव में मौजूद हैं, है ना, जो मेरे गूगल ड्राइव में मौजूद हैं वो सारे के सारे फोल्डर्स यहाँ पे शो होने लगेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, यहाँ पे सो ये वो अकाउंट नहीं है ना, एक्चुअली ये गैरी मॉनरो का अकाउंट ओपन है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। ये चौधरी हैदर अली खान वाला अकाउंट जो है मुझे चाहिए, सो ये मैंने ये ओपन कर लिया है। देन यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं हैदर 2 फोल्डर्स हैं, है ना, और यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स जो हैं वो बने हुए हैं। यही सब फोल्डर जो है मुझे शो हो रहे हैं पेबली कनेक्ट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हैदर एट साइंस के 2 फोल्डर। ओके, सो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यू फोल्डर ही बना लूँ और उसके अंदर जो है ऐड करूँ, है ना, एक न्यू फोल्डर बना के ऐड करता हूँ मैं जो है अपना ये जहाँ पे मैं लोकेशन न्यू सेट करना चाहता हूँ। तो मैं फोल्डर को नाम दे देता हूँ अक्टूबर सैलरी, है ना, अक्टूबर सैलरी। ओके, क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अक्टूबर सैलरी क्रिएट पर क्लिक करा मैंने। अक्टूबर सैलरी जो है मैंने नाम दे दिया इसको। एक्चुअली क्या है कि ऊपर भी हमने स्पेलिंग जो है वो गलत कर दिया है अक्टूबर की, तो मैं अक्टूबर कर देता हूँ इसको। ठीक है, अक्टूबर सैलरी मैंने नाम दे दिया है इसको, डॉक्यूमेंट को न्यू वाले। और यहाँ पे सैलरी स्लिप में से मैं सिलेक्ट, अभी मुझे वो फोल्डर शो नहीं हो रहा है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो फोल्डर मैंने अभी क्रिएट किया है अक्टूबर सैलरी का, वो मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा रिफ्रेश पे। वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो अभी हमने क्रिएट किया है। ठीक है, अब शो होगा रिफ्रेश करने के बाद। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे अक्टूबर सैलरी का हमारा जो फोल्डर है वो शो होने लगा है। तो हमारा जो न्यू डॉक्यूमेंट जो सेव होगा वो होगा अक्टूबर सैलरी वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये जो फील्ड्स हैं इनमें हमें डेटा जो है वो मैप करना है। अब आप बोलेंगे ये मैप करना क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो डेटा हमें ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन कौन सी है, गूगल शीट्स, हमें जो डेटा गूगल शीट से मिला है ये वाला डेटा, है ना, यही सेम टू सेम डेटा हमें यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट करके ऐड कर देना है, उसी को मैपिंग कहते हैं। ये आप कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने क्लिक किया मंथ पे, देन मैंने जैसे ही क्लिक किया तो नीचे ऑप्शन आने लगा गूगल शीट्स का। मैंने गूगल शीट्स पे क्लिक किया। सो गूगल शीट्स पे क्लिक किया तो वो सारा का सारा डेटा शो होने लगा जो मुझे गूगल शीट्स से मिला था। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे मंथ की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे चूज करके। सो मंथ का है, मंथ ये रहा अक्टूबर। ठीक है, मंथ है अक्टूबर। यहाँ पे भी जो है स्पेलिंग जो है गलत है अक्टूबर की। सो मैं एक बार जो है गूगल शीट्स पे जाके स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ अक्टूबर की, है ना, अक्टूबर की स्पेलिंग जो है वो करेक्ट कर देता हूँ मैं।
आप भी कर दीजिएगा अक्टूबर की स्पेलिंग जो है करेक्ट, है ना। अपने मैं सॉरी चाहूँगा इसके लिए जो अक्टूबर की जल्दी जल्दी में मैंने गलत कर दी, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको अक्टूबर जो है यहाँ पे अक्टूबर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये इग्नोर कीजिएगा स्पेलिंग को, अभी मैं चेंज नहीं कर सकता, पहले ही सही डालना चाहिए थी, ठीक है। नेम में मैं मैप कर देता हूँ, है ना। नेम में मैं मैप कर देता हूँ गैरी मॉनरो को, ओके। गैरी मॉनरो को मैंने मैप कर दिया नेम में, नेम के आगे, है ना। ये वही डेटा है, मैं क्लिक करा ईमेल पे, गूगल शीट्स पे क्लिक किया, ये सेम टू सेम वही डेटा है जो मुझे गूगल शीट से मिला है, ठीक है। वही मैं सिलेक्ट करके ऐड करता जा रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने ईमेल पे क्लिक किया, ईमेल ये रहा, ईमेल की वैल्यू गैरी मॉनरो, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर दिया। मोबाइल, ओके, सो मोबाइल कहाँ है, ये रहा मोबाइल, मैंने इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दिया। डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन कहाँ है, ये रही वीडियो क्रिएटर डेजिग्नेशन, मैंने इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दिया। डिपार्टमेंट, ओके, डिपार्टमेंट ये रहा डिपार्टमेंट वीडियो प्रोडक्शन, मैंने इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दिया। सैलरी, सैलरी में आया नीचे 20,000 सैलरी ये रही, मैंने इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दिया, ओके। नाउ अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, ओके। सो मैं जैसे ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करूंगा तो एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो ये मैंने जैसे ही क्लिक किया सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो रिस्पांस जो है वो रिसीव्ड हो गया है ना। रिस्पांस रिसीव्ड हो गया, चल के चेक करते हैं हमारे ड्राइव के फोल्डर में कि वहाँ पे अक्टूबर सैलरी के अंदर जो है जो फोल्डर है उसके अंदर ये क्रिएट हुआ है कि नहीं, टेम्पलेट जो है वो टेम्पलेट वहाँ पे क्रिएट हुआ है कि नहीं, चल के चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक बार मैं अपने गूगल ड्राइव को जो है रिफ़्रेश कर लेता हूँ, है ना। रिफ़्रेश करने के बाद मैं अपना इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, ठीक है। डबल क्लिक करके ओपन किया और मैंने ये सामने मेरे जो है अक्टूबर मंथ की सैलरी का एक जो है पीडीएफ बना हुआ है ना, गूगल डॉक्स टेम्पलेट बना हुआ है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन जैसे ही मैंने किया तो यस यहाँ पे सक्सेसफुली जो है एक ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे बन गया है, नेम के सामने गैरी मोनरो, ईमेल के सामने garymonro@gmail.com, और ये सब एक टेम्पलेट जैसा एक पीडीएफ जैसा बन गया है ना। अब मैं इसको शेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है, ओनली जो है मी है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। अक्टूबर सैलरी में ये बन गया है, तो अब मैं आऊँगा पेबली कनेक्ट पे और मैं यहाँ पे एक एक्शन स्टेप और जो है वो ऐड करूँगा। मैं प्लस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐड करूँगा गूगल ड्राइव को। गूगल ड्राइव को मैं इसलिए चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे गूगल ड्राइव से ही फाइल शेयर करना है ना, क्योंकि ये गूगल ड्राइव के ही फोल्डर में ऐड है ना, और ये प्राइवेट है ना, प्राइवेट है तो इसको अभी मैं शेयर नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली, तो इसलिए मैंने जो है गूगल ड्राइव को सिलेक्ट किया है। गूगल ड्राइव को सिलेक्ट किया, देन एक्शन इवेंट में यहाँ पे कई सारे एक्शन इवेंट्स हैं, आप इनमें से अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग किसी को भी चूज कर सकते हैं, बट मेरी जो नीड है अभी वो है शेयर अ फाइल विथ एनीवन। मैं किसी के भी साथ ये फाइल शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मैं मतलब पब्लिक करना चाहता हूँ एक तरीके से, ये जो फाइल जो है ये प्राइवेट है, ओनली मी मैं देख सकता हूँ, इसको मैं पब्लिक करना चाहता हूँ एक तरीके से, जो मैं लिंक शेयर करूँ तो ऑटोमेटिकली दिख जाए। तो इसके लिए मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, मेरा गूगल ड्राइव को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए ऐड न्यू कनेक्शंस पे क्लिक करूँगा, फिर कनेक्ट विथ गूगल ड्राइव पे क्लिक करूँगा, ओके। देन मैं चूज करूंगा मेरा वो अकाउंट जिसमें ये टेम्पलेट मौजूद है, तो ये है मेरा वो वाला अकाउंट चौधरी हैदर अली खान वाला, इसके अंदर वो वाली जो टेम्पलेट है वो मौजूद है, वो फोल्डर मौजूद है गूगल ड्राइव में, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, डोंट वरी पेबली कनेक्ट इज 100% सेफ। सो ऑथराइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है, कनेक्टेड हो गया है मेरा गूगल ड्राइव पेबली कनेक्ट से, ओके। नाउ अब मुझे जो है यहाँ पे फाइल आईडी पे सिलेक्ट करना है उस फाइल को जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है सिलेक्टेड है ना, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है ना, जिसका नाम है अक्टूबर मंथ सैलरी स्लिप, ओके। अक्टूबर मंथ सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड है। बट मुझे जो है इसको सिलेक्ट नहीं करना है, मुझे मैप करना है, डॉक्यूमेंट आईडी, है ना, डॉक्यूमेंट आईडी मुझे मैप करना है, ठीक है, जो कि है जो हमें मिलेगी यहाँ, है ना, डॉक्यूमेंट आईडी, ये रही डॉक्यूमेंट आईडी, ये हमें मैप करना है, ओके, ये मैप करना है हमें। सो मैं क्या करूँगा, मैं मैप का जो यहाँ पे टॉन्गल है इसको राइट कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको कट करके मैं जाऊंगा गूगल डॉक्स पे और यहाँ पे नीचे सर्च करूंगा आईडी, ओके, आईडी सर्च करूंगा तो यहाँ पे नीचे आ जाएगी डॉक्यूमेंट आईडी, इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, मैप कर दूंगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैप कर दिया, है ना। अब ये लोड हो रहा है, ओके, लोड हो रहा है, देन मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, ओके।
तो जो है मेरा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गया है ना, एनीवन हो गई है, अब किसी को भी शेयर हो सकती है फाइल। और यहाँ पे जो है लिंक्स दी हुई हैं, है ना। तो मुझे पीडीएफ में करना है, तो ये पीडीएफ वाली लिंक जो है मेरी काम की है। यहाँ पे और भी सारी जो है लिंक्स हैं, है ना, जिप फाइल की भी है, लेकिन मेरा जो है काम का वो है पीडीएफ वाला लिंक। ओके, मैं आपको एक बार ये ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ओके, ये मैंने कॉपी की है वाली लिंक। ओके, न्यू टैब में जो है मैंने इसको ओपन किया। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डाउनलोड हो गई है अक्टूबर मंथ सैलरी, और यस यहाँ पे सक्सेसफुली इस तरह से पीडीएफ बन के आ गई है ना। गैरी मोनरो जो भी हमने फाइल वहाँ पे फिल करा था गूगल शीट्स में, जो डेटा हमने फिल करा था, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। वही डेटा यहाँ पे हमें सैलरी स्लिप में एक पीडीएफ के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं शेयर करना चाहता हूँ जिसकी ये सैलरी है, गैरी मोनरो की सैलरी है, उनके ईमेल पे शेयर करना चाहता हूँ मैं, जो कि ये रहा ईमेल गैरी मोनरो। ठीक है, अभी हमने हमारा जो है 80% ऑटोमेशन कंप्लीट कर दिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जीमेल के द्वारा ईमेल सेंड करना है गैरी मोनरो को कि यार तुम्हारी सैलरी स्लिप ये रही। ओके, और ये रहा तुम्हारी डिटेल्स। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैंने जीमेल पहले से ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, क्योंकि हमारा मेन एक्शन इवेंट जो था वो हमें जीमेल के द्वारा ईमेल सेंड करना था। जो है हमारा एम्प्लॉय को एक सैलरी स्लिप के तौर पे हमें ईमेल सेंड करना था। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा, जीमेल को कनेक्ट करना होगा मुझे किससे, पेबली कनेक्ट से। कनेक्ट करने के लिए मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। ओके, सो कनेक्ट पे क्लिक किया, देन मैं क्लिक करूंगा ऐड न्यू कनेक्शंस पे, देन फिर मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट विथ जीमेल पे। ओके, कनेक्ट विथ जीमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं वो अकाउंट जो है सिलेक्ट करूंगा जिस अकाउंट से मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये वाले अकाउंट से, चौधरी हैदर अली खान वाले अकाउंट से जो है ईमेल सेंड हो। ठीक है, एंड डोंट वरी पेबली कनेक्ट इज 100% सेफ। मैंने कंटिन्यू कर दिया, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है और मेरा पेबली कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्टेड है जीमेल से। नाउ अब हमारे सामने है इतनी सारी फील्ड्स। ओके, रेसिपिएंट नेम वगैरह जो भी है। अब यहाँ पे हमें मैप करना है। मैप करना मतलब मैंने आपको बता ही दिया है क्या होता है, से सिंपल है, सिलेक्ट करके ऐड कर देना। तो अभी यहाँ पे हमारे तीन फील्ड्स शो हो रही हैं। सो रेसिपिएंट नेम जो है हम डायरेक्टली कहाँ से, गूगल शीट से उठाएंगे। गैरी मोनरो है जिसको हम मैसेज सेंड कर रहे हैं। रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस जो है गैरी मोनरो, ये वाला ये रहा। सेंडर नेम हम यहाँ पे जो आपको XYZ जो भी आपको डालना हो आप डाल सकते हैं, जिस नाम से आपकी जो भी कंपनी का नाम है, आप जिस कंपनी के नाम से या फिर अपने खुद के नाम से जो है सैलरी स्लिप भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ डालिए। तो मैं मान लीजिए मैं कंपनी का नाम डाल देता हूँ पेबली। ओके, सो मैंने पेबली डाल दिया सेंडर नेम। ओके, सेंडर ईमेल एड्रेस जो है टेरिफिक हैदर वाला रहेगा मेरा, सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेरिफिक हैदर, जिससे मेल सेंड होगा। ओके, जिससे मेल सेंड होगा, है ना, ये वाले ईमेल से मेल सेंड होगा। एंड रिप्लाई टू ईमेल एड्रेस आप इसको फिल कर सकते हैं, मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं है ना। ईमेल सब्जेक्ट है सैलरी स्लिप। ओके, सैलरी स्लिप ही भेज रहा है ना, क्योंकि हम, इसलिए हमारा जो ईमेल सब्जेक्ट है वो है सैलरी स्लिप। ईमेल कंटेंट जो रहेगा वो हम मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं और जो है डेटा को ऐड भी कर सकते हैं, मैप भी कर सकते हैं ना। तो मैं तो दोनों ही चीज़ करूँगा, मैनुअली भी टाइप करूँगा और डेटा मैप भी करूँगा। ओके, सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हेलो, देन अब उसके बाद मैं एक एंटर दूंगा। देन फिर मैं यहाँ पे रेसिपिएंट का नेम जो है वो मैप कर दूंगा, हेलो गैरी मोनरो विथ योर ईमेल। देन अब मैं ईमेल मैप कर दूंगा विथ योर ईमेल है, एंड विथ योर ईमेल, एंड फिर उसके बाद योर सैलरी वॉज, दिस इज योर सैलरी स्लिप। ओके, देन मैं यहाँ पे सैलरी स्लिप की जो पीडीएफ वाली जो लिंक मुझे गूगल ड्राइव से मिली है वो यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। सो कहाँ है पीडीएफ वाली फाइल, एक सेकेंड मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ PDF, ये रही PDF वाली फाइल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे जो है मैप कर दिया। ठीक है, हेलो गैरी मोनरो विथ योर ईमेल, ये रहा ईमेल, दिस इज़ योर सैलरी स्लिप सॉरी ए हटाऊंगा स्लिप, दिस इज़ योर सैलरी स्लिप। देन मैं एक न्यू लाइन के बाद लिखूंगा इफ़ यू हैव एनी complaints then contact to HR. ओके,
फुल स्टॉप। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू लाइन दी है, आप और अच्छे तरीके से जो है इसको सेंड कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको मैसेज डालना हो, जो भी मैसेज आपको सेंड करना हो एम्प्लॉय को। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो, है ना, आपको बस ऑटोमेशन सेट करना आ जाए, इसलिए मैंने एक ये रफ सा जो है ईमेल बनाया हुआ है। आप और अच्छे तरीके से इसको जैसा आप चाहें वैसा मैप भी कर सकते हैं और जो है लिख भी सकते हैं, इतना काफ़ी है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर और देखता हूँ कि एम्प्लॉई जिसका ईमेल है garymonroe677@gmail.com, उस ईमेल पे एक ईमेल उस जीमेल पे ये ईमेल जाता है या नहीं। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं garymonroe677@gmail जो है मेरे अकाउंट में ऑलरेडी ओपन है। मैं अब आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स जो है रिसीव्ड हो गया है सक्सेसफुली, और जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है ना, ईमेल जो है सेंड हो गया है ये बोल रहा है। चल के चेक करते हैं garymonroe677 वाले जीमेल पर कि वहाँ पे जो है ईमेल आया है कि नहीं। रिफ्रेश करता हूँ एक बार जीमेल को। सो यस, यहाँ पे हमें सबसे ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ जॉट फॉर्म वाले को। ये पैबली वाला जो अभी न्यू आया है, ये हमारे पास सैलरी स्लिप के नाम से पैबली कंपनी जो कि हमने डाला था, एंड सैलरी स्लिप जो है इसका हमारा सब्जेक्ट है ना सैलरी स्लिप का। और ये रहा हमारा मैसेज, हेलो गैरी मोनरो विथ योर ईमेल गैरी मोनरो, दिस इज़ योर सैलरी स्लिप, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट देन कॉन्टैक्ट टू HR। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वही सैलरी स्लिप है ये। सो यस, मैं इसको क्लिक करता हूँ, लिंक पे ओपन करता हूँ, ये आ गई मेरे पास PDF पे क्लिक किया मैंने। सो ये PDF मेरे सामने ओपन हो गई है ना, सक्सेसफुली, है ना, गैरी मोनरो, और ये रही उनकी सैलरी, है ना, सैलरी स्लिप सक्सेसफुली सेंड कर दी है हमने गैरी मोनरो को, है ना। ये ईमेल जो है ये बताता है कि हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है गूगल शीट्स को हमारे जीमेल से। अब जब भी जाके मैं गूगल शीट्स में किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स और उसकी सैलरी ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली उस एम्प्लॉय को जीमेल के द्वारा एक ईमेल सैलरी स्लिप जो है वो सेंड हो जाएगी, है ना। मैंने सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया गूगल शीट्स को गूगल डॉक से, गूगल ड्राइव से और जीमेल से विद द हेल्प ऑफ पैबली कनेक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये वर्क फ्लो जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, ऑटोमेशन एकदम सही काम कर रहा है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चेक करने के लिए हमें हमारे गूगल शीट्स में जाके एक न्यू एम्प्लॉय के नाम के साथ उसकी न्यू सैलरी वगैरह जो भी है ऐड करनी होगी एक न्यू जीमेल के साथ, जिससे क्या हो कि एक नए ईमेल पे जो है मैसेज सेंड ईमेल जाता है कि नहीं हम देखना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं। तो ये वो ईमेल है डेनियल्स जो वाला, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। डेनियल्स जो वाला ये ईमेल है ना, इसको मैंने कॉपी कर लिया है ना। ये वाले ईमेल पे अब मैं देखता हूँ, अभी कोई भी ईमेल नहीं है। मैं गूगल शीट्स में जाके डेटा ऐड करता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे जो है ईमेल आता है या नहीं। सो यहाँ पे मैं पहले नाम दे देता हूँ डेनियल्स जो, ठीक है, डेनियल्स जो नेम जो है इनका। ईमेल एड्रेस मैंने जैसा कि कॉपी किया था मैं लिख देता हूँ, है ना, ईमेल एड्रेस डेनियल्स जो, ये मैंने डाल दिया। ये काफ़ी लाइट दिख रहा होगा आपको, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, है ना, और बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक है, डेनियल्स जो, ये मैंने ईमेल भी डाल दिया है। एंड फ़ोन नंबर जो है 45454545, ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया ईमेल जो है फ़ोन नंबर भी। अब हम आ जाते हैं डिपार्टमेंट पर। डिपार्टमेंट है इनका SEO डिपार्टमेंट है इनका, है ना। डेजिग्नेशन है वीडियो क्रिएटर, ठीक है, वीडियो क्रिएटर ही है इनकी डेजिग्नेशन। सैलरी जो है इनकी 25,000 है, 25,000 रुपीज़ सैलरी है इनकी। ओके, और मंथ जो है किस मंथ की सैलरी है, तो ये अक्टूबर की सैलरी है ना, अक्टूबर की सैलरी है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अभी यहाँ पे मैं सितंबर डालता तो वहाँ पे सितंबर की सैलरी जो है शो होती। तो चलिए चल के चेक करते हैं कि वहाँ पे किनको, डेनियल जो को एक ईमेल सेंड हुआ है कि नहीं, उनकी सैलरी स्लिप आई है कि नहीं, है ना, ईमेल के द्वारा। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं सक्सेसफुली पैबली कंपनी के नाम से हमारे पास एक न्यू ईमेल जो है वो आया है ना, सैलरी स्लिप जिसका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ है मैसेज, हेलो डेनियल्स जो विथ योर ईमेल, दिस इज योर सैलरी स्लिप। मैं क्लिक करता हूँ सैलरी स्लिप पे। ओके, ये डाउनलोड हो गई है, इसको मैं ओपन करता हूँ। सो जैसे ही मैंने ओपन किया, सो यहाँ पे मुझे सक्सेसफुली PDF मिला है डेनियल्स जो का, है ना, जिनकी सैलरी है 25,000 और जिनकी डेजिग्नेशन है वीडियो क्रिएटर की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है हमारे गूगल शीट्स को गूगल डॉक से, गूगल ड्राइव से और जीमेल से। अब जब भी कोई मैं गूगल शीट्स में जाके कोई डेटा ऐड करूँगा
तो ऑटोमेटिकली जो है उस एम्प्लॉय को मेरे जीमेल से एक सैलरी स्लिप चली जाएगी ईमेल के द्वारा। ओके, और हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा ऑटोमेशन जो है एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है ना। और ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पेबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और एक बात जाते जाते आपको फिर से बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का, जिस पे क्लिक करके आप ये सेम अमेजिंग वर्कफ्लो अपने अकाउंट में यूज कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस ऑटोमेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं या आप हमारी टीम से या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pebly.com पर। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहां दी गई हुई लिंक पर। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा और ये वीडियो आपने पसंद किया है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।